भैया बहनों, आज हम आप सभी लोगों को रस के विषय में समझाएंगे कि रस क्या होता है। रस शब्द की उत्पत्ति रसस्ते असौ इति रसः के रूप में हुई है, अर्थात काव्य के पढ़ने, सुनने तथा नाटक के देखने पर जो हृदय में आनंद की अनुभूति होती है उसे रस कहते हैं। रस को काव्य की आत्मा कहा गया है। आचार्य भरत मुनि के अनुसार विभावानुभाव व्यभिचारी संयोगाद्रस निष्पत्ति ही। विभाव अनुभाव व्यभिचारी भाव के संयोग से रस उत्पन्न होता है। रस के अंग, रस के 4 अंग हैं। पहला है विभाव, इसके 2 भाग हैं, आलंबन उद्दीपन। दूसरा है अस्थाई भाव, तीसरा है अनुभाव, चौथा संचारी भाव या व्यभिचारी भाव। विभाव जिसके कारण हृदय में अस्थाई भाव जागृत होता है उसे विभाव कहते हैं। इसके 2 भाग हैं आलंबन उद्दीपन। आलंबन में के भी 2 भाग होते हैं, विषयालंबन आश्रय आलंबन, जिसके कारण हृदय में अस्थाई भाव जागृत होता है वह विषयालंबन है। जिसके हृदय में अस्थाई भाव उत्पन्न होता हुआ आश्रयालंबन है या आश्रय भी उसे कहते हैं। उद्दीपन उद्दीपन रंग रूप वेशभूषा होता है, यह भावों को उद्दीप्त करता है। इसके कारण भाव अत्यधिक प्रभावी हो जाते हैं। अस्थाई भाव, जो भाव हृदय में अस्थाई रूप से रहते हैं उसे अस्थाई भाव कहते हैं। अनुभाव व्यक्ति या सजीवों की शारीरिक मानसिक क्रियाओं को अनुभाव कहते हैं। ये 4 प्रकार के होते हैं, सात्विक, वाचिक, कायिक और आहार्य। संचारी भाव या व्यभिचारी भाव, हृदय के वे भाव जो किसी वस्तु को देखकर, पढ़कर या सुनकर उत्पन्न होते हैं और कुछ समय बाद समाप्त हो जाते हैं। इन्हें पानी के बुलबुले से तुलना की गई है। इनकी संख्या 33 है। हर्ष, विषाद, त्रास, लज्जा, ग्लानि, चिंता, शंका, असूया, अमर्ष, मोह, गर्व, उत्सुकता, उग्रता, चपलता, दीनता, जड़ता, आवेग, निर्वेद, धृति, मति, विबोध, वितर्क, श्रम, आलस्य, निद्रा, स्वप्न, स्मृति, मद, उन्माद, अहित्था, अपस्मार, व्याधि, मरण। रस अस्थाई भाव, तो इसके लिए मैंने याद करने के लिए एक सूत्र भी लिख दिया छोटा सा, श्री अकबर भवशाह। इससे 9 रस ये आसानी से याद हो सकते हैं, प्रारंभ से लेकर के 9 रस। तो पहला रस है श्रृंगार रस, रति, प्रेम जिसका अस्थाई भाव है। नायक नायिका के हृदय में प्रेम उत्पन्न होता है, वहाँ पर श्रृंगार रस होता है। दूसरा अद्भुत रस, इसका अस्थाई भाव विस्मय है। तीसरा करुण, जिसका शोक है। चौथा वीर है, जिसका अस्थाई भाव उत्साह है। 5वां रौद्र है, क्रोध अस्थाई भाव है। 6ठा भयानक है, भय अस्थाई भाव। 7वां विभत्स, अस्थाई भाव जुगुप्सा या घृणा है। 8वां शांत है, इसका अस्थाई भाव निर्वेद है। 9वां हास्य है, जिसका अस्थाई भाव हास्य है। 10वां वात्सल्य, जिसका अस्थाई भाव वत्सलता, यानी संतान के प्रति इसमें प्रेम उत्पन्न होता है। 11वां भक्ति रस है, जिसका अस्थाई भाव है भगवत विषय प्रेम है, रति। अब बातें मुख्य रूप से आती हैं कि मुख्य रस 9 होते हैं और 2 अतिरिक्त रस हैं, क्योंकि इसमें आप देखते होंगे कि जो रति प्रेम है वह श्रृंगार रस में भी है, वात्सल्य में भी है और भक्ति में भी प्रेम है। तो अब उस प्रेम का विभाजन कर दिया गया है। जब नायक नायिका के अंदर जब प्रेम उत्पन्न होगा तो वहाँ पर रति दिया गया है, रति प्रेम। और इसके बाद जब संतान के प्रति प्रेम उत्पन्न होता है
तो वत्सलता होती है, और जब भगवान के प्रति या देवी देवताओं के प्रति प्रेम उत्पन्न होता है तो वहाँ भगवत विषय के प्रेम होता है। इस प्रकार से इसका विभाजन कर दिया गया है। तो इस प्रकार से मुख्य रस 9 हुए और 2 अतिरिक्त रस हुए। रसों की कुल संख्या 11 हो गई। एक उदाहरण के माध्यम से समझेंगे। मेरो तो गिरधर गोपाल, दूसरो ना कोई, जाके सिर मोर मुकुट मेरो पति सोई। यहाँ पर मीराबाई भगवान श्री कृष्ण को अपना पति रूप में मानती हैं, पति रूप में उन्हें स्वीकार करती हैं। और श्रृंगार रस है, जिसका अस्थायी भाव रति है। आलंबन के रूप में श्री कृष्ण हैं और आश्रय के रूप में मीराबाई हैं। उद्दीपन के रूप में जो भगवान श्री कृष्ण अपने सिर पर मोर के पंखों का मुकुट लगाए हुए हैं, वो उद्दीप्त हृदय में भाव को और उद्दीप्त करता है, इसलिए वहाँ पर ये उद्दीपन हुआ। अनुभाव पति के रूप में मानना, स्वीकार करना। भगवान श्री कृष्ण को मीराबाई पति के रूप में स्वीकार करती हैं। और संचारी भाव, मीराबाई के हृदय में हर्ष उत्पन्न होता है, भगवान श्री कृष्ण को याद करती हैं, स्मृति को याद करती हैं, मोह उत्पन्न होता है भगवान श्री कृष्ण के प्रति। ये हुआ। इस प्रकार से मैंने आपको रस के विषय में जानकारी दिया, अस्थायी भाव के विषय में जानकारी दिया, रस के जो विभिन्न अंग हैं उनके विषय में जानकारी प्राप्त किया। अब सभी भैया बहन उनके लिए गृह कार्य भी इसी समय नोट कर लेंगे। रस और उनके अस्थायी भाव को अच्छी तरह से याद करना है और उसे लिखना है।